अब यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार, बंगाल हो, अगर यहाँ पर आज अगर इलेक्शन कमीशन को एक साथ चुनाव कराने पड़े तो 30 लाख से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता हो जाएगी और 1 करोड़ से ज्यादा के कर्मचारियों की आवश्यकता हो जाएगी। ये तो वो लॉजिस्टिक्स है जिन पर की मैं बात कर रही हूँ। इसमें भी अगर आप नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें, भले गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सलिज्म को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर वहां पर आप इसी के साथ अगर चुनाव कराना चाहें तो आप बहुत बड़ी सिक्योरिटी को, आपको सुरक्षा फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये कैसे होगा? एक लाइन ऐड कर दूं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि आप पहले एक लाइन, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, पहले आप राज्यों में जो राज्य हैं उनमें एक साथ एक डेट पे चुनाव करवा के दिखाओ तो सही, तब आप हम जानेंगे कि आप वन नेशन इलेक्शन करवाना चाहते हैं। पहले आप एग्जांपल क्रिएट करें। अब अनुप्रिया जी का मौका है, प्लीज उन्हें बोलने दें। देखिए मैं क्या बोलूं, मुझे आपने नक्सली, एक मिनट साझा जी मुझे समय दीजिएगा। क्या बोलना है जब साझा जी समय दीजिए। ये गलत बात है अनुराग जी, प्लीज अनुप्रिया जी का समय बोलने का। मीनाक्षी जी देखिए, बिहार की चर्चा हो रही है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, हमारी पार्टी जेडीयू बिहार में जो है, ये 2025 में चुनाव को बता रही हूँ कि जितना बड़ा राज्य है जहां पे एक साथ चुनाव कराना बहुत मुश्किल था, जबकि हमारी मांग थी कि 1 फेज में इलेक्शन हो। बिहार में ही संभव हुआ है, 2 फेज में इलेक्शन हुआ है और 2025 का मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए समय के बाद में अब चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और नक्सलियों की बात की गई। बिहार आज नक्सल मुक्त हो गया है क्योंकि यहाँ की सरकार ने काम किया। और जो अगर मैं अमिताभ जी की बातों को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी जो मुद्दे हो सकते हैं वो राज्य के मुद्दे केंद्र पे हावी हो सकते हैं और केंद्र के मुद्दे राज्य पे हावी हो सकते हैं अगर चुनाव एक साथ कराते हैं तब भी। इससे एक सरकार जो केंद्र में है उस पर प्रेशर होगी और खासकर डबल इंजन की सरकार, उन पर प्रेशर ज्यादा होगी, ना कि विपक्ष पे होगा। सरकार प्रतिबद्ध होगी कि उनको दोनों जगह इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि जनताओं को सुविधा होना चाहिए। अनुराग जी ये देखिए, ये पॉलिटिकल कमेंट है। अभी हम आपको लोगों ने गंभीर विषय पर बात नहीं, अनुराग जी को हटा दिया। आप ऐसे पार्टी बचा नहीं पाए आप। अरे बीजेपी वाले आपके मुख्यमंत्री हटा दिए। अनुप्रिया जी यू कंटिन्यू, अनुप्रिया जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। मीनाक्षी जी को रोकिएगा, मीनाक्षी जी को रोकिएगा। देखिए जिनको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है वो हमसे सवाल पूछते हैं। आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं, अनुराग जी को ये पता नहीं कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि वैसे राजनेता और वैसे राजनीतिक दलों को हम दरकिनारा करें जिनके लिए परिवार मजबूरी है, जिनके लिए परिवार की आर्थिक बल मजबूती होती है। हमारे लिए तो जनता है। हमने तो अगर हमने अलायंसेस को बदला है, हमने हमेशा जनता को हमें प्राथमिकता दी है, जनता के हित के काम की है और इनको पता है समाजवादी पार्टी की। नहीं ये बात तो ठीक है अनुराग जी, जो अनुप्रिया जी कह रही हैं, कभी समाजवादी पार्टी के लिए हर फूल और हर रंग जरूरी था, गुलदस्ते में हर फूल और हर रंग की जरूरत थी और आज आपको केवल आम आदमी पार्टी की जरूरत है। लगातार नया फॉर्मूला आप नहीं बता रहे हैं। मैं ऋतुराज जी को मौका देना चाह रही हूँ। एक मिनट में समय दीजिएगा कि जो अपने पार्टी के विचारधारा पे स्ट्रिक्ट नहीं रह नहीं सकते, पीडीए का अर्थ पता अरे आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बचा पाए और हमसे बात कर रही लंबी। अरे आप पहले नीतीश जी को मुख्यमंत्री हटा दिया गया, उनको दिल्ली भेज दिया। यही समझिए कि इनके लिए मजबूती क्या है। ठीक है अनुप्रिया जी, जनता मजबूरी। अनुप्रिया जी इतना धर्म संकट मत खड़ा करिए ना अनुराग जी के सामने। पी का मतलब अब वो क्या बताएंगे, पंडित बताएंगे या पीड़ित बताएंगे या परिवार बताएंगे? ऋतुराज जी मौका अब आपके पास है। विचार स्पष्ट नहीं है इनके पास, तो ये क्या कहेंगे? हम तो सबको लेके चलते हैं, सारे पी लेके चलते हैं, सारे डी को लेके साथ चलते हैं, सारे ए को लेके साथ चलते हैं, आदि आबादी को अपने साथ। देखिए आप ऋतुराज जी का समय खा रहे हैं। अनुराग जी आप अपने साथी को समझाएं, ऋतुराज जी आप अपने साथी को समझाएं, वो आपका समय ले रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान को आप तो नफरत फैलाते हैं। हम सबको जोड़ के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब हम भाई भाई। अब मुझे प्लीज ऋतुराज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सबको लेके ऋतुराज जी मैं देखिए संवेदनशील विषय मैंने उठाया है, मुझे ये बताएं कि ठीक है आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कभी तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही थे। आने वाले समय में हम ऐसा क्या कर सकते हैं? बतौर एक पॉलिटिकल लीडर आप बताएं ना, आपकी पार्टी का स्टैंस क्या है? कैसे हम ये खर्च कम कर सकते हैं? लीडरशिप को इलेक्शन कैंपेन से बचा के गवर्नेंस पे लगा सकते हैं? मेडिकल स्कूल से जितने हमारे चाहे वो शिक्षक हो, ये कर्मी हो, उनको हम कैसे फिर उन्हीं के सेगमेंट तक ला के रख सकते हैं? मीनाक्षी जी
देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन। कोई भी आदमी जब पहली बार सुनेगा उसको लगेगा कि ये होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक सिंपल सा प्रश्न का जवाब भी हमारी बहन साजिया इल्मी नहीं दे पाई कि कैसे चुनाव कराएंगे। लेकिन दूसरी चीज आप देखो कि आप मुझे बताओ कि कहीं चुनाव हुआ, बीच में अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा? क्या उसका कार्यकाल 5 साल का होगा या बचा हुआ समय का होगा? आप बताओ। इन्होंने कहा कि पैसे बचेंगे। अरे इससे ज्यादा पैसे तो भाजपा ही खर्च करते हैं एमपी-एमएलए को खरीदने में, है ना? तो बेसिकली क्या है, ये पहला प्रश्न आपका अच्छा था। थोड़ी अकल बुनियादी एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। थोड़ी सी कितनी चाहिए भाई साहब? नेशन वन वोट चोरी करना चाहते हैं, वन इलेक्शन वन एक बार गड़बड़ी करना चाहते हैं। इनकी नीयत में, अरे भाई साहब, बहुत बुनियादी चीज है। नहीं है तो ये पूरा मसौदा लेकर के आए, देशवासियों को पता है, चर्चा का विषय बने। ऋतुराज जी, आपके पास सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन ड्रिवन डिबेट में विश्वास करती हूँ, पॉलिटिकल चीटाकशी में नहीं।